बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। एक ऐसा इंसान जो अपनी मशूका को मिलने गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई और उसको बुरी हालत में पाया गया करीबी जगह पर, उसी के मशूका के घर के पास। फिर एफआईआर कटी और उसके दुनिया से जाने की क्या वजह बनी। जो वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, लाहौर के एक इलाके शाहदरा का है, जिसको पुलिस स्टेशन लगता है शाहदरा पुलिस स्टेशन। ये एक फैमिली है जिसमें 3 भाई इकट्ठे रहते हैं। ये 3 भाई एक साथ घर में रहते हुए, लिहाजा होता कुछ यूँ है कि एक रात तारिक जो है वो घर से बाहर जाता है रात के 1 बजे और कहकर जाता है कि मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। लिहाजा 1 बजे वो अपने घर से निकल जाता है। 1 बजे निकलने के बाद घर के बाकी लोग जो हैं वो उसका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन वो घर नहीं आता। उसका फ़ोन मिलाते हैं, उसका फ़ोन नहीं लगता। 5 से 6 बजे के करीब जो है घर का दरवाज़ा खटकता है। जब घर का दरवाज़ा खटकता है तो उनको लगता है कि लो जी, वापिस आ गया हमारा भाई। लेकिन जब दरवाज़ा खटकता है, दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है लोग आए हैं कुछ, और वो आकर बताते हैं कि तुम्हारे भाई की जो है मिली है। कहाँ से? कामरेड मॉडल स्कूल में हक बहू के पास से। लिहाजा फटाफट जो है वो दोनों भाई, ये 3 भाई हैं, दोनों भाई फटाफट जो है वो निकल जाते हैं अपने कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, अच्छा खासा घर से गया था, ये क्या बात हो गई। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ऑलरेडी पुलिस वहां पर मौजूद होती है, जो कि अपनी तफ्तीश कर रही होती है। बड़े भाई आबिद से पूछा जाता है कि क्या वजह है ये, और ये इस तरह की हालत में यहाँ पर क्यों मिला। तो आबिद बताता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। 1 बजे के करीब ये घर से बाहर निकला था, ये कहकर कि ये कुछ ही घंटे में लौट आएगा और हम इसका इंतजार कर रहे थे। लिहाजा ये रात जो गुजरी उन घंटों में वापस नहीं आया। सुबह 5 बजे दरवाजा खटकता है तो हमें पता चलता है कि जी ये यहाँ हालत में है। तो हम यहाँ पर आ गए। आबिद की मुद्दत में एफआईआर कटती है। जिस जिस एफआईआर में बकायदा तौर पर जो आबिद ने बताई पुलिस को कहानी, वो सारी की सारी स्टोरी और वाकया जो है वो लिखवा देता है एफआईआर में। इसके बाद पुलिस अपनी हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश कर कर कामरेड मॉडल स्कूल के करीब जितनी सीसीटीवी फुटेज होती हैं उनको निकलवाने की कोशिश करती है। क्योंकि अब इसके अलावा पुलिस के पास कोई हल ही नहीं था। लिहाजा जहां जहां कैमरास लगे हुए थे, पुलिस ने वहां से जाकर सीसीटीवी फुटेज हासिल की, और जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में पुलिस कामयाब हुई तो पुलिस ने देखा कि एक कैमरे की रिकॉर्डिंग क्या बता रही है, एक फुटेज क्या बता रही है कि 1:30 बजे के करीब ये शख्स एक घर में दाखिल होता है और वहां पर तकरीबन 2 घंटे के करीब रहता है, और 2 घंटे के बाद एक औरत इसको खींच कर बाहर ला रही होती है। लिहाजा अब ये लोग उस हालत में उस घर में पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले। जब उस घर में पहुंचते हैं, ये घर ज्यादा दूर नहीं बल्कि कॉमरेड मॉडल स्कूल की 7 वाली गली में है। जब वहां पर पहुंचते हैं, घर का दरवाजा खटकाते हैं, एक औरत बाहर आती है और उससे पूछते हैं कि जी इस तरह ये आदमी है, इसकी यहाँ से मिली है और क्या आप इसको जानती हैं? तो वो टाल मटोल करती है, लेकिन उससे सवालात इस किस्म की किए जाती है तो कहती है हाँ, ये पानी पीने की गर्ज से आया था, मैंने इसको पानी पिलाया, ये कह रहा था मेरा दिल घबरा रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस को पता था कि वो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, लेकिन इस औरत को नहीं पता था कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख कर आई। अब पुलिस उससे बकवाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, लिहाजा उसको पुलिस जो है गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस के मुख्तलिफ सवालात और उस औरत का वाकये को टाल मटोल की तरफ लेकर जाना। फिर पुलिस उसको बकायदा तौर पर कहती है कि भाई हमने कैमरे की फुटेज निकाली है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, लिहाजा बेहतरी तुम्हारी इससे है कि तुम सच बोल दो। अब यहाँ पर ये औरत अपनी पूरी सच्ची बात बताती है और एक वाले जुर्म करती है, जिसमें वो ये बताती है कि इसका खावंद ट्रकों के अड्डे पर काम करता है, वो ट्रक चलाता है, वो 2-2 3-3 दिन घर वापस नहीं आता। लिहाजा जब मेरा खावंद चला जाता है तो मैं उसके बाद इसको कॉल कर कर फोन पर बुला लेती थी, और पिछले 7 साल से हम लोग रिश्ते में मुंसलिक हैं। और ये आता था, 2-3 घंटे मेरे पास गुजारता था और फिर ये चला जाता था। इसी तरह ये 7 अक्टूबर को भी मेरे पास आया। इसने रूटीन से बैठा, इसने खाना शाना खाया मेरे साथ और उसके बाद ये एकदम से होकर गिर पड़ा। जिसके बाद मुझे नहीं पता चला कि क्या वजह हुई, क्या नहीं वजह हुई, और मैं डर गई कि अब मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने इसको खींच कर जो है स्कूल के पास जो है वो फेंक दिया।
जब ये इस औरत ने अपनी पूरी स्टोरी बताई, पूरी दास्तान बताई, तो अब जो था मामला और तफ्तीश में आ गया, लिहाजा इसके भाइयों को बुलाया गया और भाइयों ने बताया कि फिर इसकी पोस्टमार्टम हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें बाकायदा तौर पर ये बात साबित हुई कि इस शख्स ने कोई मेडिसिन खाई थी जो कि ओवरडोज हो गई थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा इसने खा ली थी, जो कि इसकी बॉडी के साथ जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी और इस आदमी की जो है वो डेथ हो गई। अब पुलिस जो है इस बारे में मज़ीद इसके भाइयों को बुलाती है, तफ्तीश करती है और इस तमाम वाक़ये की तरफ अभी पुलिस जो है वो बढ़ रही है। ये वाक़या इतना अजीबो-गरीब पेश आया शाहदरा में कि जिसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये किसने दी, उसने खुद खाई, क्यों खाई, क्या वजह बनी? अब पुलिस बाकी की तहकीकात जो है वो कर रही है। अब देखना ये है कि क्या ये जो इसने जो मेडिसिन ली है जो कि जिसकी जो ओवरडोज़ हो गई थी, जिसके बाद इसकी डेथ हुई, वो इसने खुद ली या इसको किसी ने दी। अब जब इस मामले की बाकायदा तौर पर बाकी की जो है वो तहकीकात सामने आती हैं, हम आपको लाज़मी बताएँगे।